अभी 7 बजे शाम के और मैं अभी नहाया हूँ और नहाते ही रियलाइज कि यार अब मैं घर आ चुका हूँ फाइनली। तो ये वाली ट्रिप क्यों बीच में रुकी है, इसका रीज़न मैं बता दूंगा कि क्या हुआ है, बट चैलेंज यही रहेगा और प्रॉमिस भी ये रहेगा कि इस साल इसको कंप्लीट करके रहेंगे। हाँ, तो मैं बेसिक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ। वैसे हाँ, मेरे 2 रह रहे काशी विश्वनाथ एंड केदारनाथ। तो मैंने कहा यार क्या अजीब सा लगेगा यार सिर्फ केदारनाथ जाएंगे, बट मैंने कहा कि कोई बात नहीं, इसको 2 पेयर में कर देते हैं ताकि क्योंकि मेरे को केदारनाथ के लिए वेट करना ही था। तो मैंने सोचा इसको 2 पेयर कर देते हैं ताकि डबल मजा, डबल महादेव के दर्शन होंगे। तो इस वजह से ही है ये बस। और बस तो मैंने कहा घर की ओर चलते हैं। वैसे थोड़ा मैं जब निकला था वहाँ से तो मेरा इतना मूड किया नहीं था, मेरा इतना मूड नहीं था, मैंने इतना व्लॉग नहीं किया। बट ट्रेन में एक छोटी सी बच्ची मिली थी मेरे को, जो बात करते करते ही ऐसे मेरी गोदी में सो गई थी। अरे बहुत ही बढ़िया एकदम, बात करते करते कि ऐसा है वैसा है। तो उसने शायद आई थिंक बिहार या झारखंडी में वो मेरे को कहाँ मिले थे, इधर ही मिले थे जब मैं अपना बैद्यनाथ धाम के दर्शन करके निकला था। तो वो पड़ता है झारखंड में। तो उसके बाद मेरे को वो मिले थे, ऑन द वे मिले थे। वो पंजाब कहीं साइड जा रहे थे, फार्मर्स थे और पंजाब साइड कहीं जा रहे थे। तो वो छोटी बच्ची से बात होते 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 वो अपने में बताई बहुत सी चीज़ें मेरे को समझ में भी नहीं आई, लेकिन मज़ा आया। उसके एक्सप्रेशंस से आप समझ जाते हैं कि क्या बात हो रही है क्या नहीं हो रही है। तो उसने शायद मॉर्निंग को बात करके कुछ बताया था और मैंने बारात सुना था और वो जो हंसी है लड़की। तो ये चीज़ें थी। बाकी बच गए हैं शाम के 7, कर लेते हैं थोड़ी सी पूजा, पेट पूजा एंड अपने काम में लगते हैं। वीडियो एडिट भी करनी है बहुत सारी, तो हाँ कोई बात नहीं। तो अभी एक रील देख रहा था मैं प्रेमानंद महाराज जी की। उसमें उन्होंने बताया था कि कोई एक लेडी उनके पास आई थी और उनसे ये कर रही थी कि कह रही थी कि आप प्रार्थना कीजिए कि मेरे पति को उठा लें। तो उन्होंने पूछा क्यों क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि भाई शायद पैरालिसिस है, उनको बेड पे पड़े रहते हैं और भाई उनका टेक केयर बहुत अच्छे से करनी पड़ती है, मतलब और उनको करना अब हो नहीं रहा है, हमसे किया नहीं जाता है ये सब चीज़ें। तो ऐसा ही इंसिडेंस हुआ था मेरे साथ जब मैं अहमदाबाद में था। तो मैं आपको बता रहा था ना जब डॉर्मेट्री में था मैं, और मैं जस्ट नहा के आया था। मैंने बताया था कि एक फैमिली मिली थी मेरे को जिन्होंने बताया था कि सोमनाथ में अभी इतनी भीड़ वगैरह नहीं है। तो उसमें आंटी जी की एज अच्छी खासी थी। तो उन्होंने जब मैं ऐसे नहा के आया था तो लोअर बेड पे थे, मैं अपर बेड पे था। तो उनसे बात हुई तो मैंने उनको बताया कि भाई ऐसे ऐसे मैं ज्योतिर्लिंग की यात्रा पे हूँ, ये सब चीज़ें बात हुई थी उनसे। तो उन्होंने कहा कि भाई आप हमारे नाम का भी हाथ जोड़ देना सोमनाथ में। मैं कहा जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने कहा और प्रार्थना करना कि मुझे भाई जल्दी ऊपर बुला ले। मैंने कहा जी क्या हुआ। कह रही जी अब चला नहीं जाता, ये नहीं जाता, वो नहीं जाता। उन्होंने अपनी दिक्कतें बताई। तो मैंने उनको बोला कि अब ये जितना है ये भोगना ही है यहाँ पे, भाई जाना तभी है जब बुलावा आएगा, उससे पहले जाने का कोई मतलब नहीं है। तो ये मैंने बाद में सोचा, बहुत ही मतलब ऐसी अपर लेवल वाली बात कर गया था मैं। और तो आंटी एकदम से यूं ही उन्होंने ऐसे हाथ जोड़े मेरी तरफ, और मेरी तरफ ऐसे हुई कि भाई जैसे होता है ना, मतलब इन शॉर्ट कहूँ तो उन्होंने ट्राई किया मेरे पैर छूने का, बट मैं पीछे हो गया। मैंने आंटी आंटी जी हमें आपका आशीर्वाद की ज़रूरत है, आपको थोड़ी है, तो मैं तो आपसे बहुत छोटा हूँ। तो उन्होंने कहा बेटा आपका ज्ञान बहुत ज़्यादा है मेरे से।
मैं कहा नहीं आंटी, जो बात है वो है। देखो मैं 1-1.5 साल पहले से मैं ट्राई कर रहा था कि मैं ये ज्योतिर्लिंग की यात्रा पे मैं जाऊं, बट 1-1.5 साल बाद जब मेरा कोई प्लान नहीं था तब मैं गया हूँ, समझ रहे हैं। तो जब जो चीज़ होनी होती है वो तभी होती है, और होता है बहुत सी चीज़ें, भाई आपको बहुत चीज़ें सिखाती है, सब चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें चल रही है, और उस टाइम में थोड़ा सा मैं ऐसे हो गया था कि नहीं आंटी ने ऐसा क्यों किया ये वो। और मैंने जब बाद में, जब मैं ऐसे ही लोकल से मैंने ट्रैवल किया था, अहमदाबाद से सोमनाथ गया था मैं, उसका शायद वेल्लोर करके है स्टेशन, सोमनाथ के पास में ही है। तो मैं वहाँ लोकल ट्रेन में गया था, मैं जनरल कोच में। तो मैं ऐसे सोच रहा था, मैंने कहा वो बहुत बड़ी बात बोल दी थी मैंने, तो वो सब चीज़ें थी। तो वही मेरे को अभी जस्ट क्लिक हुआ था ये मैं चीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले बताने नहीं वाला था क्या था, और ये मैंने व्लॉग में भी नहीं बोला, उस वाले व्लॉग में मैंने बिल्कुल नहीं बोली ऐसी चीज़ें, और ना मैंने ये सब चीज़ें बताई है। मैंने जस्ट अभी प्रेमानंद महाराज जी की रील देखी, और उनमें ये सब उन्होंने बताया था, तो मैंने कहा यार मेरे साथ क्या हुआ एक बार मैं ये भी बताता हूँ। तो कभी कभार ना थोड़ी बड़ी बात बोल देनी चाहिए, सामने वाले को ना हौसला मिलता है। घर पे आने के बाद कुछ काम नहीं कर रहा मैं, मतलब कि कुछ काम इन द सेंस बोले तो सो रहा हूँ मैं, रेस्ट कर रहा हूँ, आलस सी हो गया। क्योंकि ट्रिप पे क्या है कि एक पूरी वो बनी हुई थी, क्या बोलते हैं, टू डू लिस्ट थी, मतलब कि भाई हाँ आपको दर्शन करने हैं, मतलब ऐसे फ़ोन में नहीं बना रखे थे मैंने, लेकिन था कि आपको दर्शन करने हैं, फिर उसके बाद का जहाँ रुकना वहाँ रुकना है, फिर कहाँ जाना है कहाँ जाना है। तो ये सब चीज़ें थी कि भाई जैसे बहुत सी जगह मैंने दर्शन किया, भागा हूँ। सबसे पहले स्टेशन पे पहुँचा हूँ, स्टेशन के बाद इसको हुआ क्या है, तो कि भाई सबसे पहले स्टेशन पहुँचे, स्टेशन पे सबसे पहले आप नहाए हैं, फिर उसके बाद आप क्लॉक रूम चेक करते हैं, क्लॉक रूम में जाके अपना लगेज डिपॉजिट करना, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट या बाय वॉक देखना कि भाई कितना सूटेबल है, कैसे है, कहाँ जाना है। वहाँ पहुँचे, दर्शन करना है, और दर्शन करना है, फिर उसके बाद देखना है कि आगे का क्या है। फिर आपको उसके लिए वापस आना, ट्रांसपोर्ट या जैसे भी आप गए थे, आपके पास कितना टाइम है, खाने का क्या है। तो बहुत बार तो ट्रिप में हुआ है। अभी जैसे ट्यूसडे था, और जब मैं, ये क्या है, ओके नियर बाय शेयर क्विक शेयर हो गया ना, तो एक मिनट रुको मैं अपना लैपटॉप कनेक्ट कर लूँ। हाँ, तो उसमें क्या है कि आपको पता है कि भाई क्या बता रहा था मैं, हाँ जैसे अभी ट्यूसडे में जब मैं जेसीडी से मैं दिल्ली की तरफ ट्रैवल कर रहा था, तो उसमें क्या था कि क्या नाम, ट्यूसडे था वो, ट्यूसडे था, और ट्यूसडे में क्या है कि सॉरी, ट्यूसडे में क्या है कि मैं एक ही टाइम खाना खाता हूँ, और वो थोड़ा मूड वूड पे होता है, कभी कभार मैं पूरा निर्जला रख लेता हूँ, कभी कभार थोड़ा पानी वानी पी लेता हूँ। ओके, तो ये मेरे को कौन सी, एक मिनट रुको। तो आज मैं अपनी कंपनी में आया हुआ था, और 3-4 साल में मैं सिर्फ 3 बार गया हूँ अपनी कंपनी में देखने के लिए कि हाँ भाई सब ठीक है कि नहीं। और एक थोड़ी सी दिक्कत हो गई है कि मेरा जो बहुत ही, मैं अपने आप को सोचता था ना कि साला कभी जूते नहीं पहनूंगा, ये वाले जूते ले लिए मैंने। और आज मेरे को थोड़ा एक डाउट आया था सुबह, बट कोई बात नहीं, मैंने वो अपना इग्नोर करके मैंने वाले जूते पहन लिए, और साले रास्ते में फट गए। तो सोचो कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में मैंने कैसे संभाला होगा अपने आप को, लेकिन कोई बात नहीं भाई। हाँ,
लगता है भाई ये वाले मैंने सोचा था साले कभी नहीं पहनूंगा, अब सालों की ऐसी हालात हो गई है। और मेरे को लगता था कि मेरी कंपनी में ना कोई मेरा सब्सक्राइबर नहीं होगा, लेकिन एक बंदा निकल गया जो कि मैं कभी कंपनी में शेयर भी नहीं करता था, ना किसी को पता था, लेकिन एक बंदे को पता था वो। लेकिन आज मेरे को बोला यार तू कोई घूमने वूमने गया होता, देख वीडियो देखी थी भाई, तो अब उसको पता है, तो उसको मैं समझा गया हूँ कि भाई और किसी को नहीं बतानी है ये चीज़ें, टॉप सीक्रेट है, क्योंकि टॉप सीक्रेट एजेंट हूँ मैं। बाकी मैं हूँ परी चौक में भाई साहब, अब 3 घंटे कुछ लगेंगे मेरे को मेट्रो में, और थोड़ा बैटरी सेव कर लेते हैं। कैसे ह्यूमिलेशन तो मैं सेव कर ही रहा हूँ, फटे जूते पहन के घूम रहा हूँ, वो मोचे मिले ना। मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था, गुस्सा था नहीं, मेरा इतना था कि भाई उतार के साले को हाथ में लेके घूमता हूँ। और मैं ऐसे चश्मा लेके आया था आज, और मैं घर से निकला, मेरे को पहनना याद नहीं। फिर मैं पूरा मेट्रो जब तक मैं आधे रास्ते पहुँचा ना कंपनी के अपने, तो मेरे को याद है चश्मा लाए थे यार, स्वैग नहीं दिखाया मैंने, तो वही था बस। बहुत बड़ा कर लिया मैंने, आगे के जो लोग चल रहे हैं वो मुझे देख रहे हैं ऐसे घूर घूर के। ठीक है, बाय बाय। इनका काबू में दिमाग नहीं है, छूने की औकात नहीं है, लोहे सी जुबान सब में सोना चांदी बांट रही है। दबाए मेरी आवाज, ऐसी आवाज अब तक आई नहीं है, मेरा जिगरा देख मेरी मौत खुद को टाल रही है। नियत रखी साफ जुबान तले इलायची, साइड को दुनिया बोली तो लंड पे ये सोसाइटी। मेरी फेमस होने से पहले लाखों की कमाई थी, और फेमस होके पहला बना गॉड दी ऑलमाइटी। तो मैं फ्लाइट लेके कैसल्स, रेडियो एंड कैसेट्स, एल्बम कर रहा रेडी, मेरे सर पे नो प्रेशर, दे जस्ट वांना क्लाइंब, चाहिए लैडर्स। ऊपर आया इतनी तेजी से जैसे मैं एलोन, आई कैन शो यू लव, मगर फेमस मेरा टेरर। रखूं अपने जख्म खुशी दोनों को मैं इक्वली बैलेंस हूं। मैं दिल्ली की आग, हर बंदी का किंग खान, और बॉम्बे वाले होमी बोले के मेनन। ये सब सामान